प्रिय दर्शकों, एक उल्लू अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाता है। उल्लू कहता है कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और हरे भरे क्षेत्र में सोनापुर नाम का एक छोटा मगर प्रसिद्ध गांव बसा हुआ था। उसी गांव में कृष्ण मोहन नाम का एक प्रभावशाली जमींदार रहा करता था, जिसकी जमींदारी सोनापुर के आसपास फैले 10 गांवों तक फैली हुई थी। कृष्ण मोहन हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का स्वामी था और उसकी हैसियत दूर दूर तक मशहूर थी। उसका चेहरा देखने पर वह अत्यंत क्रूर और कठोर स्वभाव का प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविकता में वह काफी उदार और दयालु हृदय का व्यक्ति था। वह किसी पर अत्याचार करने या अन्याय करने में विश्वास नहीं रखता था। हालांकि उसकी जमींदारी और प्रभाव के कारण बहुत से लोग उसकी चाटुकारिता करने में लगे रहते थे। जमींदार होने के नाते कृष्ण मोहन के चारों ओर कई चमचे मौजूद रहते थे, जो उसकी कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे दिन रात उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते, केवल इसलिए कि वे उसकी नजरों में प्रिय बने रह सकें। यहां तक कि जब रात का अंधेरा छा जाता, तब भी कुछ वफादार चमचे छतरी लेकर उसके पीछे पीछे चलते रहते, ताकि जमींदार को कोई असुविधा न हो। कुछ तो अपने नए और चमचमाते गमछे से उसके जूते तक साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। चमचों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी। हर कोई मालिक की कृपा और विशेष स्थान पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। कोई अपने हाजिर जवाब और चाटुकारिता से मालिक को खुश करने की कोशिश करता, तो कोई मालिक की पत्नी का विश्वास जीतने के प्रयास में लगा रहता। वे सोचते कि असली ताकत मालिक में नहीं, बल्कि मालकिन में होती है, क्योंकि मालिक भले ही कठोर लगे, लेकिन अंतिम निर्णय तो घर की मालकिन का ही चलता है। परंतु इस स्थिति में मामला बिल्कुल उल्टा था। कृष्ण मोहन का अभी तक विवाह हुआ ही नहीं था। इसलिए चमचों के पास केवल एक ही रास्ता था, मालिक को ही खुश करने के लिए अलग अलग उपाय अपनाना। एक दिन की बात है, कृष्ण मोहन अपने 2 विश्वासपात्र चमचों के साथ अपने विशाल बगीचे में टहल रहा था। इन दोनों चमचों के नाम नवनीत और सूर्यमोहन थे। नवनीत खुद को सबसे खास चमचा साबित करने की होड़ में काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन सूर्यमोहन भी अपने को किसी से कम नहीं समझता था और उसे पछाड़ने के हर संभव प्रयास कर रहा था। तभी सूर्यमोहन की नजर बगीचे में से होकर गुजरते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा कि वह ब्राह्मण कहीं और जाने के बजाय सीधा जमींदार कृष्ण मोहन की ओर बढ़ रहा था। वह तेजी से जमींदार की ओर बढ़ते हुए बोला, मालिक, आप देखिए उस निडर और ढीठ ब्राह्मण की हिम्मत। वह सीधे आपकी तरफ चला आ रहा है, जैसे उसे आपके रौब और डर का बिल्कुल भी एहसास न हो। उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं झलक रहा है। आप आदेश दें तो अभी इसी समय 4 लाठी जमा दूं साले को, ताकि उसे आपकी ताकत का अंदाजा हो जाए। जमींदार ने शांत स्वर में कहा, नहीं नहीं, किसी भी आगंतुक के साथ गलत व्यवहार करना ठीक नहीं है। संभव है कि वह किसी आवश्यक कार्य से मुझसे मिलने आ रहा हो। पहले यह तो जान ले कि उसकी मंशा क्या है। नवनीत, जो खुद को मालिक का सबसे बड़ा वफादार साबित करने की कोशिश में था, तुरंत बोला, मालिक, अगर उसे कोई जरूरी काम भी हो, तो क्या वह सीधे सीधे आपके पास आ सकता है? उसे कायदे से आपकी अनुमति लेकर ही मिलने आना चाहिए था। यह आदमी न केवल आपके नियमों की अवहेलना कर रहा है, बल्कि आपके बगीचे में घुसकर आपका अपमान भी कर रहा है। इतने में ब्राह्मण ने जमीन पर पड़े एक आम को देखा और झुककर उसे उठा लिया। यह दृश्य देखकर सूर्यमोहन उत्तेजित होकर चिल्लाया, देखिए मालिक, अब तो हद ही हो गई। यह निर्लज्ज ब्राह्मण आपके बगीचे के सुनहरे और अनमोल आम के पेड़ से एक पका हुआ फल तोड़ चुका है। अब तो इस दुष्ट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। इसे पकड़कर बांध देना चाहिए और इसकी अच्छी तरह पिटाई करनी चाहिए। नवनीत भी तुरंत बोल पड़ा, मालिक, यदि इसने सहजता से आम उठाया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसने जिस बेरहमी से फल तोड़ा है, वह तो एक तरह का अपराध है। यह तो सीधा सीधा जंगलराज फैलाने जैसा है। ऐसे अपराध के लिए इस ब्राह्मण को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जमींदार कुछ कह पाता, इससे पहले ही दोनों चमचे तेजी से ब्राह्मण की ओर लपके उसे घसीट कर लाए और कुछ थप्पड़ घूंसे भी जमा दिए। हालांकि जमींदार यह स्पष्ट रूप से देख रहा था कि ब्राह्मण ने कोई गंभीर गलती नहीं की थी। उसने तो बस जमीन पर पड़ा हुआ एक आम ही उठाया था, और यदि एक भूखा पथिक 2-4 फल तोड़ भी ले, तो इतने विशाल बगीचे में इसका क्या असर पड़ सकता है।
लेकिन चमचों को तो बहाना चाहिए था, और यदि जमींदार अभी दया दिखाता तो ये खुद मनमानी करने लगते। वैसे भी वे चोरी डकैती करने में पीछे नहीं थे, लेकिन जमींदार को अक्सर उनकी करतूतों पर आंख मूंदनी पड़ती थी। जब चमचे ब्राह्मण को पकड़कर जमींदार के सामने ले आए तो दोनों जोर जोर से बोले, मालिक, इसे तुरंत 10 लाठियां जमाइए। कोई देर मत कीजिए, इसके दोनों हाथ तोड़ डालिए ताकि आगे से ऐसा दुस्साहस न कर सके। जमींदार ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन मैंने तो अपनी लाठी लाने की जहमत ही नहीं उठाई। चमचे तुरंत बोले, कोई बात नहीं मालिक, आप हमारी लाठी से इसका हिसाब चुकता कर दीजिए। जमींदार ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं भला तुम लोगों की लाठी से इसे कैसे दंड दे सकता हूं। ऐसा करो, इसे इस पेड़ से बांध दो और मेरी लाठी जाकर हवेली से ले आओ। जो भी मेरी लाठी पहले लेकर आएगा उसे मैं अपना सबसे खास और करीबी समझूंगा। यह सुनते ही दोनों चमचे ब्राह्मण को मजबूती से पेड़ से बांधने लगे और फिर पूरी रफ्तार से हवेली की ओर दौड़ पड़े। इधर जमींदार ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें। मेरी कोई मंशा नहीं है आपको दंड देने की, क्योंकि आपने कोई अपराध किया ही नहीं है। लेकिन मैं एक जमींदार हूं और इन चमचों के सामने मजबूर हूं। मेरे पास खुद की कोई दृष्टि नहीं होती कि मैं अपनी मर्जी से किसी की गलती देख सकूं। अमीर होने की यह सबसे बड़ी कमी होती है कि आंखें होते हुए भी अंधा बनना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने गलती देखते हुए भी मुझे नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन जब ये चमचे देख लेते हैं और शिकायत करने लगते हैं तो मुझे न चाहते हुए भी सजा देनी पड़ती है। फिर उसने बंधे हुए ब्राह्मण को देखते हुए धीरे से कहा, मैं अभी आपको मुक्त कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए, और ऐसा भागिए कि ये चमचे आपको दोबारा पकड़ न सकें। अगर दोबारा इनके हाथ लगे तो फिर मेरे लिए भी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण, जो अब तक भयभीत था, बोला, लेकिन जमींदार साहब, मैं तो आपके पास एक खास प्रस्ताव लेकर आया था। मैं लक्ष्मीनगर के जमींदार की बेटी का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पास आया था। जमींदार ने हंसते हुए कहा, अभी वह सब जाने दो, पहले अपनी जान बचाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। जब दोबारा आओ तो सीधे हवेली में आना, और अगर फल खाने की जरूरत हो तो टोकरी भरकर भिजवा दूंगा। वैसे भी ये चमचे तुम्हें खुद टोकरी पहुंचाने आ जाएंगे। इतना कहकर जमींदार ने ब्राह्मण के बंधन खोल दिए। इधर नवनीत और सूर्यमोहन हवेली पहुंच चुके थे और जमींदार की लाठी उठाने के लिए आपस में होड़ करने लगे। जैसे ही नवनीत ने लाठी उठाई, सूर्यमोहन उसे छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों अपनी जिद में अड़े रहे और एक दूसरे को धक्का देते मारते हुए लाठी पर कब्जा जमाने की कोशिश करते रहे। लाठी के लिए छीनाझपटी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वे इतनी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे कि कुछ ही देर में जमींदार की लाठी बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गई। तो दोनों अपनी टूटी हुई लाठी के टुकड़े लेकर हांफते हुए जमींदार की ओर दौड़े। जमींदार इस दौरान अपने बगीचे में टहलते हुए काफी आगे निकल चुका था। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन जिस पेड़ से ब्राह्मण को बांधा गया था वहां अब वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर वह गया कहां। सबसे पहले उन्होंने जमींदार की लाठी उसे सौंपने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही जमींदार की नजर टूटी हुई लाठी पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह हैरान होकर बोला, अरे, यह क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरी मजबूत लाठी तोड़ डाली। आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? और यह तुम्हारे शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए? तब नवनीत और सूर्यमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, यह तो आपकी लाठी का ही आशीर्वाद है। यह देखिए, हमें यही पुरस्कार मिला है। अब आप ही तय कर लीजिए कि हम दोनों में से कौन अधिक योग्य है, कौन आपके लिए सबसे बड़ा वफादार और खास सलाहकार बनने लायक है। जमींदार ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और गुस्से में बोला, अरे नालायकों, तुम दोनों नाकारा साबित हुए। न केवल मेरी लाठी तोड़ दी, बल्कि जिस ब्राह्मण को पेड़ से बांधा था वह भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोगों ने उसे ठीक से बांधा भी नहीं था, वह रस्सी खोलकर भाग गया है। अब जाओ,
उसे पकड़ कर लाओ। और सुनो, जो भी उसे सबसे पहले पकड़ कर लाएगा वही मेरा सच्चा और वफादार सलाहकार होगा। इतना सुनते ही दोनों चमचे तेजी से ब्राह्मण की तलाश में भाग खड़े हुए। हालांकि ब्राह्मण काफी दूर निकल चुका था और उनके हाथ नहीं लगने वाला था, फिर भी वे उसकी तलाश में जुटे रहे। उधर ब्राह्मण भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जब उसने देखा कि दोनों चमचे अब भी उसके पीछे भागे चले आ रहे हैं, तो वह और तेज गति से दौड़ने लगा। लेकिन इधर नवनीत और सूर्यमोहन भी किसी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे ब्राह्मण को हर हाल में पकड़कर ही दम लेने वाले थे, भले ही उसे उसके घर से घसीटकर क्यों न लाना पड़े। आखिरकार पीछा करते करते वे ब्राह्मण के गांव तक जा पहुंचे। इधर ब्राह्मण पूरी ताकत से भागता हुआ अपने घर के अंदर घुस गया। वह बुरी तरह हांफ रहा था, लगातार भागने से उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी पत्नी ने जब उसे इस हालत में देखा तो घबराकर पूछ बैठी, अरे यह क्या हुआ? आपकी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? आप इतनी हड़बड़ी में भागते हुए क्यों आए हैं? ब्राह्मण ने थोड़ा पानी पिया और फिर पूरी बात विस्तार से अपनी पत्नी को बता दी। मैं सोनापुर के जमींदार की बेटी के लिए रिश्ता लेकर गया था, लेकिन रास्ते में दो मूर्ख और ढीठ आदमी मिल गए, जिन्होंने मुझे बुरी तरह परेशान किया। अब वे मेरा पीछा करते करते हमारे घर तक आ पहुंचे हैं। ब्राह्मणी ने स्थिति को भांपते हुए अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वे खुद ही भाग खड़े होंगे। आप घर के अंदर जाइए, विश्राम कीजिए और मुझे इनसे निपटने दीजिए। इतना कहकर वह घर से बाहर आई। इस बीच नवनीत और सूर्यमोहन दोनों चमचे ब्राह्मण के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। ब्राह्मणी पहले ही पूरी कहानी सुन चुकी थी, लेकिन वह अनजान बनते हुए उनसे बोली, आप दोनों कौन हैं? कहां से आए हैं? और किससे मिलने का उद्देश्य रखते हैं? इस पर नवनीत ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हम सोनापुर के रहने वाले हैं। मेरा नाम नवनीत है और यह मेरे साथी सूर्यमोहन है। हम सोनापुर के महान जमींदार कृष्ण मोहन के सबसे विश्वसनीय आदमी हैं। हम यहां इस ब्राह्मण को पकड़ने आए हैं, क्योंकि उसने जमींदार के बगीचे से चोरी से फल तोड़ लिया था। हमारे मालिक इस अपराध से बहुत नाराज हैं और उन्होंने हमें इसे पकड़कर वापस ले जाने का आदेश दिया है, ताकि इसे दंडित किया जा सके। ब्राह्मणी ने झूठ मूठ गंभीरता दिखाते हुए कहा, अरे यह तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। ब्राह्मण ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। मैं स्वयं उसे आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन एक समस्या हो गई है। नवनीत और सूर्यमोहन एक साथ बोले, क्या समस्या हो गई? जल्दी बताओ। ब्राह्मणी ने चालाकी से जवाब दिया, दरअसल ब्राह्मण अभी कुछ देर पहले ही घर के पिछले दरवाजे से निकल गया है। वह लक्ष्मीनगर के जमींदार के पास चला गया है। अब वह कल सुबह ही लौटेगा। तब तक आप लोग चाहें तो मेरे घर के बैठक में विश्राम कर सकते हैं। वैसे भी शाम का समय हो गया है और हमारे गांव में नियम है कि जो भी शाम के वक्त घर आए उसे बिना ठहराए वापस नहीं भेजा जाता। अब आप दोनों आराम से बैठिए, खाइए पीजिए और रात भर विश्राम कीजिए। मैं आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हूं। दोनों काफी थक चुके थे और उन्हें यह बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण रात भर उनके हाथ नहीं लगने वाला। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी सही कह रही है, ब्राह्मण से तो सुबह ही निपटा जाएगा। जैसे ही ब्राह्मणी घर के अंदर गई, उसने तुरंत अपने पति से कहा, आप चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाइए और फकीर नगाड़ा वाले को बुलाकर ले आइए। मुझे उससे एक जरूरी काम करवाना है। ब्राह्मण तुरंत बाहर निकलकर डुगडुगी वाले को बुलाने चला गया। उधर ब्राह्मणी ने दोनों चमचों के लिए लजीज पकवान तैयार किए, गर्मागर्म पूरी, चटपटी सब्जियां, मिठाइयां और तरह तरह के व्यंजन। लेकिन इन सब में उसने पेट खराब करने के लिए जुलाब की गोलियां भी मिला दीं, ताकि सुबह तक दोनों की हालत खराब हो जाए। जब ब्राह्मण फकीर नगाड़ा वाले को लेकर घर लौटा, तो ब्राह्मणी ने उसे चांदी का एक सिक्का दिया और कहा, तुम हमारे गांव के चारों ओर घूमकर डुगडुगी बजाते हुए यह ऐलान कर दो, सुनो सुनो भाइयों, आज रात जो भी व्यक्ति किसी के घर में मेहमान के रूप में भोजन करेगा, उसे बेहद सतर्क रहना चाहिए,
क्योंकि हमारे गांव के जमींदार का आदेश है कि यदि किसी का रात में पेट खराब हुआ तो सुबह उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी जाएगी। फकीर अपने घर से बाहर निकला और ब्राह्मण के घर के आसपास जाकर तेज आवाज में डुगडुगी बजाने लगा। वह बार बार जोर देकर ऐलान करने लगा, सुनो सुनो भाइयों, हमारे गांव के प्रतापी जमींदार साहब ने यह महत्वपूर्ण घोषणा करवाई है कि आज यदि किसी के घर कोई मेहमान आया है तो वह सतर्क होकर भोजन करे, क्योंकि यदि किसी का भी पेट रात में खराब हो गया तो उसे सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फकीर ने यह ऐलान केवल 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार ब्राह्मण के घर के चारों ओर घूम घूम कर दोहराया, ताकि गांव के हर व्यक्ति के कानों तक यह खबर पहुंच जाए। इसके बाद वह अपने ढोल को पीटते हुए वहां से चलता बना। इधर नवनीत और सूर्यमोहन, जो बैठक में आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने यह ऐलान कान खोलकर सुना। वे पहले से ही पेट भरकर भोजन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फकीर की बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पेट में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मणी ने उनके खाने में पहले ही जुलाब की गोलियां मिला दी थीं। अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। दोनों बेचैनी से इधर उधर देखने लगे और घबराए हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। सूर्यमोहन गुस्से से बड़बड़ाया, हाय रे, ये ससुरा फकीर पहले ऐलान नहीं कर सकता था क्या? अगर यह ऐलान पहले ही कर देता तो हम इतने ठूस ठूस कर खाना ही क्यों खाते? अब देखो हमारा क्या हाल हो गया। नवनीत दर्द से कराहते हुए बोला, अरे भाई, अब पछताने से क्या होगा? मेरी भी हालत तेरे जैसी ही हो गई है। लगता है अब यहां से भाग निकलना ही ठीक रहेगा, वरना हम बेवजह फंस जाएंगे और ब्राह्मण के चक्कर में खुद फांसी पर लटकने की नौबत आ जाएगी। सूर्यमोहन ने अपनी धोती को कसकर पकड़ते हुए कहा, भैया, मेरी तो धोती भी बिगड़ गई। अब अगर और देर की तो बेइज्जती पक्की हो जाएगी। नवनीत हड़बड़ाकर बोला, अरे, मेरे हालात भी कुछ अलग नहीं हैं। जल्दी निकल लेते हैं, नहीं तो गांव का जमींदार हमें सुबह सच में बरगद के पेड़ से लटका देगा। दोनों घबराए हुए तेजी से ब्राह्मण के घर से अपना बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए। वे इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके मन में एक ही डर था कि कहीं ब्राह्मण सुबह उनके घर तक न पहुंच जाए और उन्हें वापस पकड़कर यहां फांसी के लिए घसीट लाए। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी छुपकर दोनों की यह हालत देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मणी के चालाक दिमाग की वजह से उनका यह खेल पूरी तरह सफल हो चुका था। उधर नवनीत और सूर्यमोहन रातों रात भागते हुए किसी तरह सोनापुर वापस पहुंच गए। वे इस तरह से लौटे जैसे कोई युद्ध लड़कर आए हों। दूसरी तरफ सोनापुर का जमींदार उनके इस पागलपन को देखकर अचंभित था, लेकिन साथ ही संतुष्ट भी। वह सोचने लगा, चलो, ये दोनों मूर्ख निकले। अगर ये चालाक होते तो कभी किसी के पीछे इतनी मेहनत नहीं करते। और मेरी जमींदारी कैसी, अगर 10 लोग मेरे इशारे पर नाचने को तैयार न हो। इस बीच लक्ष्मीनगर का जमींदार मंगल सिंह भी बड़ी उत्सुकता से ब्राह्मण का इंतजार कर रहा था। उसे यह जानने की बेचैनी थी कि सोनापुर के जमींदार कृष्ण मोहन से रिश्ता तय करने की क्या खबर आई। उसकी बेटी दीप्ति अब विवाह योग्य हो चुकी थी और इस वर्ष उसका विवाह करना आवश्यक था। वह पहले भी कई स्थानों पर प्रस्ताव भेज चुका था, लेकिन बात कहीं भी पक्की नहीं हो पाई थी। जब ब्राह्मण लक्ष्मीनगर पहुंचा तो उसने जमींदार को पिछली घटनाओं से अवगत कराया और कहा, जमींदार साहब, मैं कुछ ही दिनों में फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। मुझे सोनापुर में एक बार फिर प्रयास करना होगा। इस बार ब्राह्मण ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी वेशभूषा पूरी तरह बदल ली ताकि कोई उसे पहचान न सके और फिर से सोनापुर के लिए रवाना हो गया। जब वह जमींदार कृष्ण मोहन के दरबार में पहुंचा तो संयोग से वही दोनों चमचे नवनीत और सूर्यमोहन वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार उसकी बदली हुई पोशाक के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। जमींदार कृष्ण मोहन की नजर जैसे ही ब्राह्मण पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। उसने तुरंत अपने चमचों को इशारा किया और कहा, तुम दोनों बाहर जाकर इंतजार करो, मुझे ब्राह्मण से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। चमचे सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए
और जमींदार ने बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को अपने घर के अंदर बुलाया। वहां उसने उसका पूरा सत्कार किया, बढ़िया भोजन करवाया और फिर उससे उसके आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सम्मानपूर्वक कहा, जमींदार साहब, मैं आपके लिए लक्ष्मीनगर के प्रतिष्ठित जमींदार मंगल सिंह की बेटी का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूं। उनकी सुपुत्री दीप्ति अत्यंत सुशील, रूपवती और गुणवान कन्या है। वह आपकी हवेली के लिए एकदम उपयुक्त वधू सिद्ध होंगी। आप यदि चाहें तो किसी दिन दीप्ति को स्वयं देख सकते हैं, और यदि आपको वह पसंद आए तो विवाह पर विचार किया जा सकता है। जमींदार ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, विवाह एक आवश्यक कर्म है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। मेरी हवेली लंबे समय से एक पत्नी के बिना सूनी पड़ी है। मुझे आपका सुझाव उपयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन पहले मैं दीप्ति को देखना चाहता हूं। मैं उससे दो चार बातें करना चाहूंगा ताकि मुझे यह सुनिश्चित हो सके कि वह मेरे लिए उचित होगी। यदि सब ठीक लगे तो विवाह निश्चित समझो। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान बात है जमींदार साहब। लक्ष्मीनगर में मंगल सिंह की हवेली के ठीक सामने एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दीप्ति प्रतिदिन वहां पूजा करने जाती है। वह मंदिर के समीप स्थित कुएं से पानी भरकर लाती है और उस जल से मंदिर की सफाई करने के पश्चात पूजा अर्चना करती है। आप वहां किसी बहाने से जा सकते हैं और पानी पीने के लिए दीप्ति से जल की याचना कर सकते हैं। इस बहाने आप उससे कुछ बातचीत भी कर पाएंगे। फिर ब्राह्मण ने आगे जोड़ा, विवाह के नाम पर वह स्वयं किसी पुरुष से वार्तालाप नहीं करेगी, क्योंकि वह अत्यंत लज्जाशील और मर्यादित स्वभाव की है। अन्यथा हमारे समाज में दूसरे जमींदार के परिवार में लड़कियों को देखने दिखाने की परंपरा नहीं है। इस कारण यही एकमात्र उचित तरीका है जिससे आप दीप्ति से मिल सकते हैं। जमींदार अगले ही दिन उत्सुकता से उस मंदिर की ओर चल पड़ा जहां दीप्ति प्रतिदिन पूजा अर्चना करने जाती थी। उस समय दीप्ति कुएं से पानी निकाल रही थी और कृष्ण मोहन ने मौके का लाभ उठाते हुए धीरे से उससे पानी की याचना की। दीप्ति ने बिना किसी झिझक या संकोच के सहज भाव से लोटे में पानी भरकर जमींदार को दे दिया। कृष्ण मोहन ने पानी पीकर राहत महसूस की और मुस्कुराते हुए बोला, आप किसी सम्मानित घराने की लगती हैं। आपकी सुंदरता जितनी अद्वितीय है, आपका हृदय उतना ही दयालु प्रतीत होता है। दीप्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, अब जब आपने पानी पी लिया है तो कृपया अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपको कहीं और कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होगा, देर करना उचित नहीं होगा। इतना कहकर दीप्ति ने पुनः रस्सी कुएं में डाली और पानी खींचने लगी। फिर मंदिर की सफाई में लग गई ताकि पूजा के लिए स्थान शुद्ध रहे। कृष्ण मोहन ने समझ लिया कि अब वहां एक क्षण भी रुकना उचित नहीं है, इसलिए वह तुरंत वहां से लौट आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दीप्ति ने उसके प्रशंसा भरे शब्दों के लिए धन्यवाद तक नहीं कहा, मगर यही उसकी शालीनता का प्रमाण था और इसी गुण ने जमींदार के मन में उसके प्रति आदर और सम्मान और बढ़ा दिया। जमींदार अपने महल लौट आया और तुरंत ब्राह्मण को संदेश भिजवाया कि दीप्ति मुझे पूरी तरह पसंद है, अब विवाह की आगे की तैयारियां शुरू की जाएं। ब्राह्मण ने भी शीघ्रता दिखाई और मंगल सिंह की बेटी दीप्ति का विवाह कृष्ण मोहन के साथ संपन्न करवा दिया। अब दीप्ति जमींदारनी बनकर कृष्ण मोहन के विशाल महल में आ चुकी थी। उसे यह भव्य हवेली काफी पसंद आई और जमींदार भी उसे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी वह कृष्ण मोहन से मिल चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। उसे याद आया कि यही वह व्यक्ति था जो पानी पीने के बहाने मंदिर में उसे देखने आया था। उसने हल्के मजाकिया लहजे में उलाहना देते हुए कहा, आप चाहते तो सीधे साफ शब्दों में कह सकते थे कि आप मुझे देखने आए हैं। मैंने अनजाने में आपका अपमान कर दिया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। कृष्ण मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे वह अपमान तो मुझे बहुत प्रिय लगा था, तभी तो मैंने तुरंत विवाह के लिए सहमति दे दी और तुम्हें अपनी हवेली की रानी बना लिया। मैं इस विवाह से अत्यधिक प्रसन्न हूं। दीप्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं भी बहुत खुश हूं कि मुझे मनचाहा पति मिला। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए ही बने थे। इसके बाद वह गंभीर होते हुए बोली, आपकी हवेली भव्य है, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, आपकी जमींदारी भी ठीक है, लेकिन आपके आसपास रहने वाले चमचे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने सुना ही होगा कि एक चतुर शत्रु भी ठीक होता है।
परंतु मूर्ख मित्र कभी भी ठीक नहीं होते। आपके चमचों ने अब तक केवल छोटे मोटे झमेले खड़े किए हैं, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में वे कोई बड़ी समस्या न खड़ी कर दें। जमींदार हंसते हुए बोला, भाग्यवान, हम कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित जमींदार हैं। हमारे पास हर तरह के लोग होने चाहिए। और फिर ये मेरे मित्र नहीं हैं कि मैं इनकी सलाह से चलता हूं। अरे, जैसे आम लोग कुत्ते पालते हैं, वैसे ही बड़े लोग चमचे पाल लेते हैं। ये चमचे भी उसी श्रेणी में आते हैं। दीपति ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपने शायद सुना होगा कि पालतू कुत्ता भी कभी कभी पागल हो जाता है और अपने मालिक को ही काट लेता है। मुझे लगता है कि आपको चमचे पालने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके कार्यों की सही निगरानी करनी है तो 2-3 योग्य मैनेजर रख लीजिए। चमचे केवल चापलूसी करना जानते हैं, वे किसी का भला नहीं कर सकते। जमींदार ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए हंसकर कहा, अरे, तुम नहीं समझती। मैनेजर और मुनीम तो मैंने पहले से ही रखे हुए हैं, लेकिन ये चमचे मुफ्त में हमारी सेवा करते हैं। वे हमारी जमींदारी की भली बुरी खबरों पर नजर रखते हैं और हमें सूचित करते हैं। उनके बताने पर हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दीप्ति नई नई इस घर में आई थी, इसलिए उसने आगे तर्क करना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। उधर जमींदार के खास चमचे, जो हमेशा आपस में श्रेष्ठ बनने की होड़ में लगे रहते थे, हर दिन कोई न कोई नया तमाशा करते रहते थे। इसी बीच एक सीध महात्मा थे जिनका नाम ज्ञानीनाथ बाबा था। वे जंगलों में नहीं रहते थे, बल्कि गांव सौरी के मठ में अपना डेरा जमाए रहते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग उन्हें अपने घर आमंत्रित किया करते थे और वे हाथी पर बैठकर अपने चेलों के साथ गांव गांव घूमा करते थे। जहां भी जाते, वहां लोगों को आशीर्वाद देते और प्रवचन करते। इस बार वे अपने चेले रामसुख के साथ यात्रा कर रहे थे और सोनापुर होते हुए लक्ष्मीनगर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन सोनापुर का विशाल बगीचा देखकर उन्हें वहां ठहरने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। इस बात की खबर जब नवनीत और सूर्यमोहन को मिली तो वे दोनों तुरंत हरकत में आ गए। वे जमींदार के सामने अच्छा बनने के लिए लाठियां लेकर बगीचे की ओर दौड़ पड़े। बिना जमींदार से कोई सलाह लिए वे सीधे वहां पहुंच गए और देखा कि 2 महात्मा अपने हाथी के साथ बगीचे में आराम से बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर नवनीत और सूर्यमोहन आग बबूला हो गए और क्रोधित होकर बोले, बिना अनुमति लिए तुमने जमींदार के बगीचे में डेरा डालने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें किसने यहां रुकने की इजाजत दी? ज्ञानीनाथ बाबा ने शांति से उत्तर दिया, बच्चा, हम साधु संत हैं, हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हम आज यहां हैं, कल किसी और स्थान पर होंगे। जब हमें कहीं स्थायी रूप से नहीं रहना, तो हमें किसी से भूमि खरीदने या किराए पर लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम फकीर लोग हैं, जहां मन होता है वहीं जमीन पर लेटकर सो जाते हैं और आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। हमें किसी स्थान विशेष से मोह नहीं होता और न ही हमें किसी के नियम कानून से कोई दिक्कत होती है। नवनीत और सूर्यमोहन ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, बड़े चालाक बनते हो, लेकिन यह बागीचा तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है। अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहां से निकल जाओ, वरना हम बिना देर किए लाठी बरसा देंगे और हड्डी-पसली एक कर देंगे। अपने गुरु का अपमान होते देख रामसुख बाबा से रहा नहीं गया। वह हाल ही में साधु बने थे और अभी तक क्रोध पर पूरी तरह से विजय नहीं पा सके थे। उनके मन में अब भी संघर्ष की ज्वाला जलती रहती थी, इसलिए उन्होंने भी गुस्से में आकर कहा, अरे जमींदार के चमचों, तुम लोग तुरंत यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जमकर धुनाई कर देंगे और तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। नवनीत ने हंसते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे ससुर, हमारे मालिक के बागीचे में तुम लोग बैठे हो और हमें ही आंखें दिखा रहे हो। मारो लाठी, इनका सिर फोड़ दो ताकि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। रामसुख बाबा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, साले, तुम्हारी जुबान काट दूंगा अगर मेरे से बहस करने की कोशिश की। अभी रुद्र रूप धारण कर तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा, फिर तुम जानोगे कि साधु संतों से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। नवनीत ने सूर्यमोहन की ओर देखा और गरज कर बोला,
क्या देख रहे हो बे? घुमा दो लाठी, इसका सिर फोड़ दो ताकि यह पागल साधु यहां से भाग जाए। इतना सुनते ही दोनों हाथ में लाठी लिए रामसुख बाबा की तरफ झपट पड़े। स्थिति को बिगड़ते देख रामसुख बाबा तेजी से भागे और हाथी पर चढ़ गए। ज्ञानीनाथ बाबा पहले ही खतरे को भांप चुके थे, इसलिए वह पहले ही संभलकर हाथी पर बैठ चुके थे। अब नवनीत और सूर्यमोहन चाहकर भी हाथी पर बैठे साधुओं पर लाठी नहीं चला सकते थे, क्योंकि हाथी उनके पास आते ही उन्हें कुचल सकता था। जब लाठी मारने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो दोनों ने क्रूरता से ज्ञानीनाथ बाबा और रामसुख बाबा की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वे दोनों निशानेबाज थे, इसलिए कई पत्थर सीधे हाथी पर बैठे ज्ञानीनाथ बाबा और रामसुख बाबा को लगे। पत्थरों की मार से आहत होकर ज्ञानीनाथ बाबा के भीतर का क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत जमींदार को भयंकर श्राप दे डाला। अरे मूर्ख जमींदार, ज्ञानीनाथ बाबा क्रोधित होकर बोले, तूने अपने चारों ओर पालतू कुत्तों को पाल रखा है और उन्हीं की करतूतों की वजह से मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। सुन ले, अब तुझे कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा और तेरी जमींदारी तेरे ही साथ खत्म हो जाएगी। यह भयानक श्राप सुनकर बगीचे के अन्य रखवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे देख रहे थे कि सिर्फ दो मूर्ख व्यक्तियों की वजह से ज्ञानीनाथ बाबा ने पूरे जमींदार परिवार को भयानक श्राप दे दिया, जबकि इस पूरी घटना में जमींदार की कोई गलती नहीं थी। डर के मारे वे तेजी से जमींदार के महल की ओर भागे और घबराए हुए स्वर में बोले, जमींदार साहब, अनर्थ हो गया। आप नवनीत और सूर्यमोहन की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ज्ञानीनाथ बाबा अपने चेले रामसुख बाबा के साथ आपके बगीचे में कुछ समय के लिए ठहरे थे, लेकिन आपकी सेवा करने के बजाय इन दोनों मूर्खों ने उन पर ढेले बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने ज्ञानीनाथ बाबा को इतना मारा कि वे गुस्से से तिलमिला उठे और आपको भयंकर श्राप दे दिया। अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे और आपकी जमींदारी भी आपके साथ खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही जमींदारनी आगबूला हो गई। उसने गुस्से में जमींदार को घूरते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि इन दोनों मूर्खों को अपनी जमींदारी से निकाल बाहर करो, वरना ये किसी दिन आपको मुसीबत में डाल देंगे। देख लिया ना नतीजा? आखिरकार मेरी बात सही निकली। अब तुरंत ज्ञानीनाथ बाबा के पास जाओ और उनके पद्मेश पकड़कर क्षमा याचना करो। वह अत्यंत दयालु महात्मा है, शायद तुम्हारी विनती सुन ले। जमींदार के स्वभाव में घमंड था। वह अपने जीवन में कभी किसी के सामने नहीं झुका था, लेकिन आज की परिस्थिति ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। वह फौरन अपने बगीचे की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्ञानीनाथ बाबा वहां से जा चुके थे। क्रोध में जलते हुए जमींदार ने नवनीत और सूर्यमोहन को बुलवाया और बिना कुछ पूछे उन दोनों की जमकर लाठियों से पिटाई कर दी। लाठी बरसाते हुए वह गरज कर बोला, तुम दोनों अब कभी मेरी जमींदारी में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अगर फिर से नजर आ गए तो तुम्हें सीधे फांसी पर चढ़वा दूंगा। साले, तुम मेरे चमचे हो या मेरे दुश्मन? तुमने ज्ञानीनाथ बाबा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद जमींदार ज्ञानीनाथ बाबा को खोजने के लिए बसंतपुर गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि ज्ञानीनाथ बाबा एक किसान के खेत में हाथी के साथ खड़े थे। हाथी गन्ने का आनंद ले रहा था, जबकि किसान हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा था। उधर रामसुख बाबा और हाथी खेत को तहस-नहस कर रहे थे, लेकिन किसान कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर ज्ञानीनाथ बाबा से कौन टकरा सकता था? जमींदार ने डर और विनम्रता से भरकर कहा, बाबा, कृपया मुझ पर किया गया श्राप वापस ले लीजिए। आपने मुझे अनजाने में श्राप दे दिया है। मैंने तो नवनीत और सूर्यमोहन को कोई आदेश नहीं दिया था। जब गलती उन्होंने की है तो आपको उन्हें ही दंड देना चाहिए, न कि मुझे। कृपया मेरे ऊपर से श्राप खत्म कर दीजिए। ज्ञानीनाथ बाबा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बच्चा, कुत्ता पालने वाला मालिक ही दोषी होता है, चाहे वह कहे या न कहे। अगर पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसका जिम्मेदार मालिक ही ठहराया जाता है, क्योंकि उसे चाहिए था कि वह अपने कुत्तों को समय पर बांध कर रखे। लेकिन तूने अपने चमचों को बेलगाम छोड़ रखा था, अब भुगत इसका परिणाम। श्राप कभी वापस नहीं होता। क्या तूने कभी सुना है कि फटा हुआ दूध वापस अपनी असली अवस्था में आ जाता है?
उसी तरह श्राप भी कभी वापस नहीं होते। अब तू जा और अपनी गलती पर पश्चाताप कर। यह सुनकर जमींदार पूरी तरह से टूट गया। वह समझ गया कि अब उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है और उसकी विशाल जमींदारी भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। जमींदार ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, बाबा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपके आशीर्वाद से कुछ भी संभव हो सकता है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। रामसुख बाबा, जो पहले से ही जमींदार की बहस से परेशान हो चुके थे, क्रोधित होकर बोले, अरे ओ जमींदार, तू महात्माओं से तर्क वितर्क करने की हिम्मत कर रहा है? ज्यादा बहस करेगा तो हम और 3-4 भयंकर श्राप दे देंगे, फिर कहीं का नहीं रहेगा। जमींदार ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत चालाकी से कहा, बाबा, अब मुझे श्राप से कोई भय नहीं। मैं अभी अपने सेवकों नवनीत और सूर्यमोहन को आपकी सेवा में समर्पित कर देता हूं। अब से वे दोनों आपके चले बनकर आपके साथ रहेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। महात्मा बाबा यह सुनकर घबरा गए और बोले, अरे जमींदार, ऐसा भयंकर अनर्थ मत कर। हमें इन 2 मूर्खों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम अपने श्राप में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अब तुम पिता बन सकोगे। यह सुनकर जमींदार अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट पड़ा। उधर ज्ञानीनाथ बाबा ने रामसुख बाबा को इशारा किया और फुसफुसाकर बोले, अब जल्दी से यहां से खिसक ले, नहीं तो हम भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। जमींदार अभी प्रसन्न होकर चला तो गया है, मगर वह जल्दी ही वापस लौटेगा और संभव है कि अपने दोनों मूर्ख चमचों को भी साथ ले आए। रामसुख बाबा ने चिंतित स्वर में पूछा, गुरुदेव, अब जमींदार दोबारा क्या करने आएगा? ज्ञानीनाथ बाबा ने रहस्यपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, मैंने जो पुत्र प्राप्ति का श्राप वापस लिया है, वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जमींदार के घर अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह बालक मूर्ख होगा। साथ ही जमींदारी नष्ट होने के श्राप में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, अर्थात जमींदार के बाद उसकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी और उसका मूर्ख पुत्र कभी जमींदार नहीं बन पाएगा। इतना कहकर ज्ञानीनाथ बाबा और रामसुख बाबा तुरंत अपने मठ की ओर भाग निकले। इधर जमींदार अपने महल पहुंचा और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। देखो, मैंने कितनी चतुराई से नवनीत और सूर्यमोहन का नाम लेकर ज्ञानीनाथ बाबा को भयभीत कर दिया और इस तरह श्राप से मुक्ति पा ली। जमींदार की पत्नी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो क्या महात्मा ने अपने दोनों श्राप वापस ले लिए? जमींदार थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं, बाबा ने कहा था कि उन्होंने केवल एक ही श्राप वापस लिया है। यह सुनकर जमींदारनी की भौहें तन गईं और उसने क्रोधित होकर कहा, आप पूरी बात समझते नहीं। ज्ञानीनाथ बाबा ने पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ जमींदारी के विनाश का श्राप भी दिया था। यदि हमें पुत्र भी हुआ तो भी हमारी जमींदारी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा बेटा निर्धनता में जीवन बिताने को विवश होगा। अब आपको दोबारा ज्ञानीनाथ बाबा के पास जाना चाहिए और उनसे जमींदारी खत्म होने के श्राप को भी वापस लेने का आग्रह करना चाहिए। जमींदार को चिंता हुई और वह पुनः ज्ञानीनाथ बाबा की खोज में निकल पड़ा। मगर यह उसकी बदकिस्मती थी कि ज्ञानीनाथ बाबा को केवल श्राप देना आता था, लेकिन उन्हें पूरा श्राप वापस लेना नहीं आता था। इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के जंगलों में चले गए। जमींदार ने उन्हें खोजने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। अंततः निराश होकर जमींदार अपने महल लौट आया। अब वह किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनी पूरी जमींदारी अपनी पत्नी के नाम कर दी, क्योंकि ज्ञानीनाथ बाबा ने सिर्फ जमींदार की जमींदारी खत्म होने का श्राप दिया था, जमींदारनी का नाम उसमें नहीं था। इस प्रकार जमींदार ने अपने नाम से जमींदारी हटाकर अपनी पत्नी के नाम कर दी और खुद को जमींदार कहलाने से दूर कर लिया। समय बीता और जल्दी ही जमींदार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खबर से कृष्ण मोहन जमींदार अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी जमींदारी भी बचा ली और पुत्र भी प्राप्त कर लिया, अब मेरा वंश सुरक्षित रहेगा। लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक टिक न सकी। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, यह स्पष्ट हो गया कि वह मंदबुद्धि था। 3-4 वर्ष बीतते ही उसकी मूर्खता उजागर होने लगी। 5वें वर्ष में जमींदारनी ने एक कन्या को जन्म दिया, जो जन्म से ही चंचल और कुशाग्र बुद्धि वाली थी।
समय बीतता गया। जमींदार का बेटा जब 10 वर्ष का हुआ तब भी उसकी बुद्धि केवल 5 वर्ष के बच्चे के समान थी, जबकि उसकी बेटी काफी तेज और समझदार थी। जमींदार ने अपने पुत्र का नाम पद्मेश और बेटी का नाम मालती रखा। दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी खूबियां और कमजोरियां स्पष्ट होती गईं। पद्मेश जब 20 वर्ष का हुआ तब भी उसकी मानसिक अवस्था केवल 5 वर्ष के बालक जैसी ही थी, जबकि मालती अत्यधिक बुद्धिमान और कुशल बन चुकी थी। अब जमींदार चिंता में डूबने लगा। अगर किसी तरह पद्मेश का विवाह हो जाता है तो वंश परंपरा आगे बढ़ जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी अमीर घर की लड़की से विवाह करे, हम किसी गरीब परिवार की बेटी से भी इसका विवाह कर सकते हैं। लेकिन जमींदार की इच्छा मात्र से कुछ नहीं हो सकता था। कोई भी अपने विवेकशील और समझदार बेटी का विवाह मूर्ख पद्मेश से करने के लिए तैयार नहीं था। उधर जमींदार के गांव सोनापुर से 20 मील दूर एक अन्य गांव था जिसका नाम माधवगंज था। वहां एक निर्धन युवक चंद्रकेतु अपने माता पिता के साथ रहता था। चंद्रकेतु के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गांव में जीविका का कोई ठोस साधन नहीं था। उनके पास केवल एक भैंस थी जिसके सहारे उनका गुजारा चलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात कुछ पशुचोरों ने उनकी इकलौती भैंस चुरा ली। भैंस के चोरी हो जाने के बाद चंद्रकेतु और उसके माता पिता के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। उन्होंने भैंस को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा कि होता है, चोरी गया सामान आसानी से वापस नहीं मिलता। जब भैंस नहीं मिली तो उसके माता पिता ने चंद्रकेतु को समझाया, बेटा, अब हमें कोई और काम धंधा ढूंढना होगा। सुना है कि यहां से 20 मील दूर सोनापुर गांव में एक जमींदार रहते हैं जो अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं। उनके पास जो भी काम करता है वह प्रसन्न होकर लौटता है। वे कभी किसी की मजदूरी नहीं रोकते। तुम वहां जाओ और 5-6 महीने तक काम करो ताकि हमें पर्याप्त धन मिल सके और हम फिर से एक भैंस खरीद सकें। चंद्रकेतु को अपने माता पिता की दी हुई सलाह बेहद उचित और समझदारी भरी लगी, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। सोनापुर में उसका कोई जानने वाला नहीं था, नहीं वहां उसकी पहचान का कोई व्यक्ति था, और बिना किसी जान पहचान या किसी गारंटर के कोई भी उसे आसानी से काम पर नहीं रखेगा। फिर भी उसने भगवान का नाम लेकर साहस जुटाया और जमींदार कृष्ण मोहन के दरबार में जाने का निश्चय किया। रास्ते भर वह गहरे विचारों में डूबा रहा। आखिर मैं जमींदार के पास पहुंचकर क्या कहूंगा? क्या वह मुझे काम पर रखेगा? और अगर उसने मना कर दिया तो मेरा अगला कदम क्या होगा? ऐसे ही तमाम सवाल उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उसने सोचा, यह जंगल कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहीं ऐसा न हो कि रात हो जाए और मैं इसमें भटक जाऊं। इसलिए एहतियात के तौर पर उसने जंगल के बाहर ही रात बिताने का फैसला कर लिया। वह एक सुरक्षित स्थान देखकर ठहर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर 2 अजनबी लोगों पर पड़ी जो साधुओं जैसे वस्त्र पहने हुए आ रहे थे। चंद्रकेतु ने उन्हें रोककर निवेदन किया, बाबा, मैं यहां रात बिताने का विचार कर रहा हूं। क्या यह उचित रहेगा? क्या यहां ठहरना सुरक्षित होगा? उन दोनों व्यक्तियों ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, यह स्थान तुम्हारे ठहरने के लिए उचित नहीं है। यह जंगल बेहद खतरनाक है, यहां जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। जंगल के भीतर हमारा एक छोटा सा आश्रमनुमा घर है, तुम वहां आराम से ठहर सकते हो। हम साधु हैं, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और बाकी समय भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। चंद्रकेतु को उनकी बात ठीक लगी और वह उनके साथ जंगल के अंदर चला गया। जब वह उनकी कुटिया तक पहुंचा तो उसे वहां का दृश्य थोड़ा अजीब सा लगा। उसने देखा कि दोनों व्यक्ति अब साधुओं की तरह नहीं दिख रहे थे। उन्होंने अपने साधु वस्त्र बदलकर साधारण गृहस्थ लोगों जैसे वस्त्र पहन लिए थे। यह देखकर चंद्रकेतु को अचंभा हुआ और उसने उनसे पूछा, बाबा, आप दोनों ऐसा ढोंग क्यों करते हैं? जब आपने साधु बनने का निश्चय कर लिया है तो फिर पूरी तरह साधु बनकर क्यों नहीं रहते? जंगल से बाहर जाकर साधु का रूप धारण करना और फिर यहां लौटकर गृहस्थ जैसा दिखना, इसका क्या कारण है?
आप दोनों अब न तो जवान हैं और न ही आपके विवाह की कोई संभावना है, फिर आपको यह नाटक करने की क्या आवश्यकता है? उन दोनों व्यक्तियों ने चंद्रकेतु की बात सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर व्यक्ति पूर्ण साधु नहीं बन सकता। हम लोग सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर तक भगवान को धोखा देते हैं, लेकिन भोजन मिलने के बाद भी भगवान को धोखा देना हमें उचित नहीं लगता। हमें पता है कि हमसे वास्तविक भजन कीर्तन नहीं होगा, इसलिए हम यह भेष बदल लेते हैं। ऐसा करने से हमें यह संतोष रहता है कि हम किसी को लंबे समय तक धोखा नहीं दे रहे हैं। यह हमें मानसिक शांति देता है और हमारा अपराध बोध कम हो जाता है। इसके बाद उन्होंने चंद्रकेतु से उसकी पूरी कहानी पूछी, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में किस काम से आए हो? चंद्रकेतु ने धीरे धीरे उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बाबा, मैं माधवगंज गांव का रहने वाला हूं। पहले हमारे परिवार की स्थिति ठीक थी, हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन हमारी खुशी कुछ लोगों को रास नहीं आई। हमारे पास केवल एक भैंस थी, जो हमारे परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थी। कुछ समय पहले कुछ चोरों ने हमारी वह भैंस चुरा ली। उसके बाद से हमारी स्थिति बिगड़ गई। अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है जिससे जीवनयापन कर सकें। इसलिए मैंने माता पिता की सलाह मानते हुए सोनापुर जाने का निश्चय किया। सुना है कि वहां के जमींदार बहुत ही दयालु हैं और जरूरतमंदों को काम दे देते हैं। शायद वह मुझे भी कुछ काम पर रख लें। मैं वहां कुछ महीनों तक काम करके पैसा जमा करूंगा और फिर से एक भैंस खरीदकर अपने परिवार का जीवन सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूंगा। यही सोचकर मैं घर से निकला हूं। चंद्रकेतु की यह बात सुनकर वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हों। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो कि आज से 20 साल पहले हम दोनों जमींदार कृष्ण मोहन के सबसे खास आदमी हुआ करते थे। बिना हमारी मर्जी के जमींदार के घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। दूसरे व्यक्ति ने गहरी सांस भरते हुए कहा, लेकिन फिर जमींदार की शादी हो गई और हमारी किस्मत बदल गई। जमींदार की पत्नी हमसे घृणा करने लगी। धीरे धीरे उसने हमें जमींदार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अंततः हमें जमींदार के महल से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद से हम यहीं जंगल में रहने लगे। अब हमें खुद याद भी नहीं कि कितने साल बीत गए, लेकिन हमारी हालत पहले जैसी नहीं रही। चंद्रकेतु को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनसे उनके नाम पूछे तो दोनों बोले, हम ही नवनीत और सूर्यमोहन हैं। जब नवनीत और सूर्यमोहन ने सुना कि चंद्रकेतु अब जमींदार के पास काम मांगने जा रहा है, तो वे सोचने लगे, क्यों न हम भी साधु का भेष बनाकर जमींदार के पास चलें। देखना चाहते हैं कि क्या जमींदार अब भी पहले जैसा ही है या वह सच में बदल चुका है। वे चंद्रकेतु से बोले, बेटा, अब तुम अकेले जमींदार के पास नहीं जा रहे हो। कल सुबह हम भी तुम्हारे साथ सोनापुर जाएंगे। अगली सुबह तीनों ने यात्रा शुरू की और चलते चलते सोनापुर पहुंच गए। जैसे ही जमींदार की नजर उन दो लोगों पर पड़ी, वह उन्हें तुरंत पहचान गया। वास्तव में जमींदार कभी कभी नवनीत और सूर्यमोहन को याद किया करता था, क्योंकि वे उसके खासमखास लोग थे जिन पर वह पूरी तरह भरोसा करता था। वे उसकी एक आज्ञा पर कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि आग में कूदने से भी नहीं डरते थे। पहले तो जमींदार उन पर थोड़ा नाराज हुआ और कठोर स्वर में बोला, तो अब साधु बन गए हो? इसका मतलब है कि अब तुम सुधर गए होगे। खैर, मुझे इस समय भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। अब तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे। नवनीत और सूर्यमोहन जमींदार के शब्द सुनकर भावुक हो गए और बोले, मालिक, आपके बिना तो हम एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए। हमने जीवन के बेहद कठिन दिन देखे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आप आज भी हमें याद करते हैं। जमींदार ने जब चंद्रकेतु को देखा तो तुरंत दोनों से पूछ बैठा, यह लड़का कौन है? पहले कभी इसे यहां नहीं देखा? इस पर नवनीत और सूर्यमोहन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मालिक, यह लड़का माधवगंज गांव का रहने वाला है। यह आपकी सेवा में काम करने की तलाश में आया है। यह मेहनती और ईमानदार है। अगर आप चाहें तो इसे कोई काम सौंप सकते हैं। जमींदार ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और फिर गर्व से बोला, काम की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। इसे बाग की देखभाल का काम दे देते हैं,
अगर यह चाहे तो गोदाम की रखवाली भी कर सकता है। चंद्रकेतु, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे बाग का ही काम सौंप दें। मैं पेड़ों और पौधों की देखभाल कर सकता हूं, लेकिन गोदाम संभालने का अनुभव मुझे नहीं है। मैं उसमें कोई गलती नहीं करना चाहता। जमींदार उसकी विनम्रता और स्पष्टवादिता देखकर खुश हुआ और आदेश दिया, ठीक है, आज से तुम हमारे बाग के रखवाले हो। इधर जमींदार एक और चिंता में डूबा हुआ था। उसे अपने इकलौते बेटे के विवाह की चिंता सताई जा रही थी। कई घरों से रिश्ते आए, कई लोग उसे देखने भी आए, लेकिन जिस क्षण वे उसके बेटे की हरकतें देखते, उसी क्षण समझ जाते कि लड़का मंदबुद्धि है। यही कारण था कि अब तक कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाया था। एक दिन चंद्रकेतु किसी आवश्यक कार्य से हवेली के भीतर आया। जमींदारनी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत जमींदार से पूछा, यह लड़का कौन है? पहले कभी इसे यहां नहीं देखा। जमींदार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह हमारे बाग का नया रखवाला है, अभी हाल ही में काम पर रखा है। जमींदारनी ने उत्सुकता से कहा, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमारे घर में बहू भी आ सकती है। जमींदार चौंक गया, कैसे? यह कैसे संभव है? जमींदारनी ने धीरे से कहा, इस लड़के को मोहरा बना दो। इसे अपने बेटे के स्थान पर लड़की वालों के सामने पेश करो। अपने असली बेटे को घर में छिपा दो और इस नौकर के माध्यम से विवाह करा दो। जब बहू घर आ जाएगी तो बाकी सब हम संभाल लेंगे। बेटा चाहे कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो, एक चीज नहीं भूलता, वंश आगे बढ़ाना। इसके बाद हमारे घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेंगी। धन दौलत की कोई कमी तो है नहीं, बहू को संभाल लेंगे। जमींदार ने उत्साहित होकर कहा, भाग्यवान, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। यह उपाय सच में कारगर हो सकता है। मैं आज ही इस लड़के को तैयार कर लेता हूं। वह तुरंत चंद्रकेतु के पास गया और गहरी आवाज में बोला, चंद्रकेतु, अब से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे बेटे हो। कम से कम 2 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। मेरा असली बेटा मंदबुद्धि है, इसलिए तुम्हें उसकी जगह यह जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर वह थोड़ा रुककर बोला, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। बस तुम्हें अपनी दुल्हन को मेरी हवेली तक लेकर आना होगा। जैसे ही वह घर में प्रवेश करेगी, वह मेरी बहू और मेरे बेटे की पत्नी बन जाएगी। इस नाटक के बदले मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा। सोचो, अभी तुम केवल 10 सोने की मोहरों पर हमारे यहां काम कर रहे हो। 2 महीने में 20 मोहरें ही कमा पाओगे, जबकि अगर मेरी बात मान लो तो पूरे 1000 सोने की मुद्राएं तुम्हारी झोली में होंगी। चंद्रकेतु ने गंभीरता से जवाब दिया, मालिक, यह तो लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यह उचित नहीं है। जमींदार हंसते हुए बोला, विवाह और युद्ध में सब जायज होता है। तुम अपनी मुद्रा लो और विवाह संपन्न होते ही अपने गांव लौट जाओ। जब तुम खुद वहां मौजूद ही नहीं रहोगे तो किसी को कुछ संदेह नहीं होगा। चंद्रकेतु मन ही मन सोचने लगा, यह बहुत गलत है, मगर अगर मैं जमींदार की बात नहीं मानूंगा तो वह इसी क्षण मुझे यहां से निकाल देगा। फिर मेरी औकात सड़क पर भटकने वाले कुत्ते जैसी हो जाएगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद वह बोला, मालिक, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, मगर यह काम आसान नहीं है। इतनी कठिन शर्त के बदले में केवल 1000 सोने की मोहरें बहुत कम है। इसे 2 गुना कर दीजिए। जमींदार हंस पड़ा, चलो, तुम्हारी यह शर्त भी मान ली। अब तुम मेरी हवेली में रहोगे और मेरे बेटे के रूप में तैयार किए जाओगे। चंद्रकेतु अब हवेली में रहने लगा। वहां उसने देखा कि जमींदार के घर में एक अत्यंत सुंदर युवती भी थी। उसे देखकर उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी उसके भीतर की अंतः आत्मा ने उसे सावधान कर दिया, औकात से बाहर मत सोच। यह नाटक तेरे लिए घातक हो सकता है। उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया और मन ही मन मान लिया कि इस समय वह जमींदार का बेटा है और वह लड़की उसकी बहन के समान है। कुछ ही दिनों में विवाह की बातचीत पूरी हो गई। लड़की वालों को चंद्रकेतु बेहद पसंद आया। खास बात यह थी कि वह लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके पिता भी एक बड़े जमींदार थे। उनका लक्ष्य केवल एक संपन्न परिवार में अपनी बेटी का विवाह करवाना था। उन्होंने बिना किसी संदेह के हाँ कर दी।
अब जमींदार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन घी में डूबी हो और वह हर कदम पर आनंद में तैर रहा हो। अंततः विवाह का दिन आ गया। जमींदार और जमींदारनी ने चंद्रकेतु को पास बुलाया और समझाया, बेटा, तुम खुशी खुशी बहू को घर तक ले आओ। जैसे ही वह हमारी चौखट लांघेगी, तुम्हें ससुराल से मिले उपहार भी सौंप दिए जाएंगे। तुम मालामाल हो जाओगे। मगर ध्यान रखना, गलती से भी अपना असली सच मत खोलना कि तुम जमींदार के बेटे नहीं हो। विवाह की रात आई। भव्य द्वार पूजा का आयोजन हुआ। सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पावन बंधन में बंधने के बाद चंद्रकेतु ने ससुराल में अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माताजी, मैं अपनी पत्नी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ समय दें ताकि मैं उससे अकेले में बातचीत कर सकूं। सास ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, यह अब तुम्हारी जीवन संगिनी बन चुकी है और वह तुम्हारे ही घर जा रही है। पूरी जिंदगी पड़ी है, जब चाहो तब बात कर लेना। इतनी जल्दी किस बात की चिंता कर रहे हो? चंद्रकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, माताजी, आप जो सोच रही हैं, वह बात नहीं है। यदि मैंने अभी इसी समय अपनी पत्नी से बात नहीं की तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपकी बेटी के जीवन में कभी न मिटने वाला अंधकार छा जाएगा और वह जीवन भर दुख के आंसू बहाने को मजबूर हो जाएगी। साथ ही मैं भी अपनी पत्नी के बिना दर दर भटकता फिरूंगा, उसे पाने की राह में तड़पता रहूंगा। सास को चंद्रकेतु की बातों में कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, बेटा, ऐसी कौन सी गुप्त और आवश्यक बात है जो तुम इतनी गंभीरता से कह रहे हो? जाओ, अभी जाकर उससे बात कर लो। वह अब तुम्हारी धर्मपत्नी है, जो भी कहना है खुलकर कह सकते हो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सास ने चंद्रकेतु को अपनी बेटी के कक्ष तक पहुंचा दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चंद्रकेतु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी जी, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं जो अब तक आपसे छिपाया गया था। मैं वास्तव में जमींदार का बेटा नहीं हूं। सच्चाई यह है कि जमींदार का असली बेटा घर में मौजूद है, लेकिन वह मंदबुद्धि है। जमींदार ने अपनी शक्ति और प्रभाव के बल पर मुझे एक दिन के लिए अपने बेटे का रूप दे दिया ताकि यह विवाह संपन्न हो सके। उसने दुखी स्वर में आगे कहा, जब आप कल जमींदार के घर जाएंगी, तब मैं आपका पति नहीं रहूंगा। जमींदार मुझे अपनी हवेली से बाहर निकाल फेंकेगा और आपको अपने पागल बेटे के हवाले कर देगा। अब आप स्वयं सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। मैं मजबूर हूं। मैं जमींदार के विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं सकता। अगर मैंने विरोध किया तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। लड़की, जो अब चंद्रकेतु की पत्नी थी, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से भरकर बोली, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना घर परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे पति हैं और मैं आपको छोड़कर किसी पागल व्यक्ति के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी जमींदारी छोड़ दूं, यह असंभव है। मेरा विवाह आपसे हुआ है और अब मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। इसके बाद वह तुरंत अपनी माता के पास गई और सारी सच्चाई बता दी। माता ने यह सुनकर घबराकर अपने पति को बुलाया और उन्हें भी सारी स्थिति से अवगत कराया। इधर जमींदार विवाह की सभी रस्में पूरी कर विदाई का दबाव बना रहा था। वह जल्दी से जल्दी दुल्हन को अपने घर ले जाना चाहता था ताकि उसकी योजना सफल हो सके। लेकिन तभी लड़की के पिता ने गंभीरता से कहा, दरअसल हमें एक महत्वपूर्ण बात बतानी भूल गई थी। हमारे कुलगुरु महात्मा ज्ञानीनाथ बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि जब हमारी बेटी का विवाह होगा तो उसे अपने ससुराल जाने से कम 1 वर्ष तक मायके में रहना होगा। यदि वह इस नियम का पालन नहीं करेगी तो उसके पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। जमींदार यह सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं इन सब अंधविश्वासों और ज्योतिषीय बातों को नहीं मानता। आप कृपया जल्द से जल्द लड़की की विदाई करें। लेकिन लड़की के पिता दृढ़तापूर्वक बोले, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो केवल स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को पराया कर दूं। मेरी बेटी जहां सुरक्षित और सम्मानित रहेगी, मैं उसे वहीं रखूंगा।
मेरे दामाद स्वयं मेरे घर में रहने को तैयार हैं, तो मैं उन्हें क्यों भेजूं? वह पूरे 1 साल यहीं रहेंगे, उसके बाद जो उचित होगा वह किया जाएगा। अब जमींदार की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वह स्वयं अपनी ही चाल में फंस चुका था। अब वह किस मुंह से यह कहता कि जिससे उसने अपनी बहू का विवाह कराया है वह उसका बेटा ही नहीं है? अगर उसने सच कह दिया तो पूरे गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग उस पर थू थू करेंगे। अपनी हार स्वीकारते हुए जमींदार चुपचाप अपनी हवेली लौट आया। उधर चंद्रकेतु ने अपने माता पिता को भी ससुराल बुला लिया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जब जमींदार को इस बात की खबर मिली तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने नवनीत और सूर्यमोहन को बुलाया और गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों दुष्टों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुमने ही उस लड़के को मेरे पास लाकर मुझे धोखे में रखा। उसके बाद उसने दोनों को बेरहमी से पीटा और अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। इधर उसकी पत्नी, जो अब तक यह तमाशा देख रही थी, धीरे से बोली, अब तुम अपने बेटे के विवाह की चिंता छोड़ दो। तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, वह जमींदारी संभालने योग्य नहीं है। अब हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। जमींदारी वही संभालेगी। जमींदार, जो अब तक अपने दिमाग के जाल में उलझा हुआ था, अपनी हार स्वीकार करते हुए बोला, ठीक है, अब जमींदारी मेरी बेटी ही संभालेगी। इस प्रकार अंततः जमींदार को अपनी योजना में असफलता मिली, लेकिन उसकी बेटी को वह सब कुछ मिल गया जो उसका हक था। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।